हमारे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी की संसद की सदस्यता खत्म हुई है, तो वो मुद्दा पूरा हिंदुस्तान की जनता जानती है कि राहुल जी को किस प्रकार केंद्र की मोदी सरकार ने तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाकर एक छोटे से मामले को लेकर हिंदुस्तान के इतिहास में इस प्रकार का जो इन्होंने केंद्र सरकार के इशारे पर लोकसभा सचिवालय द्वारा कार्रवाई हुई और एक दिन पहले गुजरात सूरत की किसी कोर्ट ने फैसला दिया और उस फैसले के अंदर वहाँ के मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगने की बात कही। तो राहुल जी ने उनको बताया मैं माफ़ी किस बात पर मांगूं, माफ़ी जैसा कोई बात नहीं थी, क्योंकि 2018 कर्नाटक चुनाव के दरमियान राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार जो बात कही कि विदेश के अंदर अभी वर्तमान में हिंदुस्तान के चाहे नीरव मोदी हो, चाहे मेहुल चोकसी हो, ललित मोदी हो और अन्य इस प्रकार के मोदी सरनेम के लोग जिस प्रकार देश के अंदर बैंकों का पैसा खा करके और वो लोग विदेश भाग गए, तो उनके बारे में सिर्फ उन्होंने कहा था। बाकी राहुल जी का जो कहने का मंशा इस प्रकार नहीं थी। तो किसी ने ओबीसी कास्ट की बात करते हुए उनके ऊपर मुकदमा लगा कर जिस मुकदमे को 1 साल पहले कोर्ट के अंदर सरेंडर करने की विड्रॉ करने की बात कही थी, और उसी मुकदमे को जब राहुल जी ने संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये कहा कि अंबानी अडानी जी के साथ में आपका क्या नाता है, जहाँ भी आप विदेश यात्रा पे जाते हो वहाँ जो भी ठेके होते हैं सरकार के वो अडानी की कंपनी को दिए जाते हैं, और उसकी सेल कंपनी है जो 20,000 करोड़ रुपए वो कहाँ से आए उसके बारे में आप बताएं। तो अडानी जी को और मतलब मोदी जी को कहा अडानी और आपके बीच में क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस बात पर संसद के अंदर पूछा। तो प्रधानमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर हमलावर हो गई और राहुल जी विदेश भी गए। तो उन्होंने विदेश में भी ऐसी कोई बात नहीं की, उन्होंने यही कहा कि मैं जब संसद में बोलता हूं तो मेरा माइक बंद कर दिया जाता है, हमें बोलना नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार की बात कहने पर भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर हमलावर रुख अपनाते हुए राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करवा दी। और तो और उन्होंने कितना बड़ा घटिया कारनामा किया कि उनको घर खाली करने का नोटिस भी दे दिया। यानी जिस परिवार ने राहुल गांधी जी के पिताजी ने देश के लिए एकता अखंडता के लिए बलिदान दिया, उनकी दादी ने देश के लिए अपने सीने में कितनी गोलियां खाई और वो देश के लिए शहीद हो गई, तो ऐसे परिवार के लिए जिस प्रकार इन्होंने जो हमलावर रुख अपनाते हुए उनके ऊपर कार्रवाई की है उसका कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान भर में विरोध करती है। अब लड़ाई संसद की नहीं, अब सड़कों पर उतर के कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी और आने वाले समय में राहुल गांधी जी की जो सदस्यता खत्म की है उसका हिंदुस्तान पूरे के अंदर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का विरोध करेगी। लेकिन ये राहुल गांधी जी का वो वीडियो मैंने खुद ने सुना है और उसके अंदर किसी को जाति सूचक बातों से या किसी वर्ग को ओबीसी वर्ग की कहीं अवहेलना नहीं हुई है। उन्होंने सिर्फ जो चीज़ कही है उसके बारे में उसके आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो उनका क्लिप है, प्रिंट है, वो मौजूद है और कोर्ट ने उनको 1 महीने का टाइम दिया था। उसके उपरांत भी उन्होंने 24 घंटे के अंदर उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए जो उनकी संसद की सदस्यता खत्म की है उसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। नरेंद्र मोदी जी को इतना कौन सा डर था राहुल गांधी जी से जब वो संसद में बोलने के लिए उनको संसद से आउट कर दिया, और उनकी राहुल जी ने जो मुद्दा उठाया उसका आज तक नरेंद्र मोदी जी ने कोई जवाब नहीं दिया है। और आज भी पूरी कांग्रेस पार्टी ये कहती है अडानी के साथ में आपका क्या रिश्ता है, 20,000 करोड़ रुपए जो सेल कंपनियों का आया वो किसका पैसा, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी स्पष्टीकरण दें। अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इतने ही बहादुर है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाएं खुलेआम, और फिर मीडिया जो सवाल पूछे खुले जवाबों का जवाब दे, पर सवालों का जवाब दे, तभी वो संभव हो पाएगा। बल्कि राहुल गांधी जी को घर खाली कराने का जो नोटिस दिया है उसका भी आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस का हर वर्ग ये कहता है, जो भी बड़े नेता है चाहे छोटे कार्यकर्ता है, कि हमारा घर राहुल गांधी का घर है। जिस तरह से मोदी सरकार ने
व्यवस्था पर उनकी राजनीति है, जिस प्रकार वो राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द की है तथा उनको नोटिस देकर उनका घर खाली कराया जा रहा है, यह सरासर गलत है। और इस प्रकार से तो लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हम सब कार्यकर्ता इसका विरोध करते हैं, ये सरासर गलत है।